नमस्कार। 1974 में एक फिल्म आई थी इम्तिहान, और उसमें गाना था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। मजरूर सुल्तानपुरी का वो गीत था। विनोद खन्ना पर फिल्माया गया और गायक थे किशोर कुमार। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अर्थात हार के तुम टूट मत जाना, रुक मत जाना, झुक मत जाना। अब एक नए गीत की जरूरत है हिंदुस्तान को। रुक जाना नहीं तू कहीं जीत के। आप कहेंगे जीतने के बाद तो रुकना होता ही है। नहीं, हर जीत के बाद नई जीत की कोशिश करनी चाहिए और सफलता के बाद नई सफलता का लक्ष्य रखना चाहिए। मैडम क्यूरी 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज लाती है और 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम का आविष्कार करने वाली ये महिला पेटेंट नहीं करवाती कि नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरे आविष्कारों का लाभ मिले जनता को, सामान्य जन को। आइंस्टाइन को 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत अधिक सम्मान मिला। उसको जो खास नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। 1921 में रुका नहीं, वो मान मिला, सम्मान मिला, रुका नहीं। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के प्रणेता अब्दुल कलाम साहब ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कराया, हिंदुस्तान को एक आणविक ताकत बनाने में योगदान किया। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहे। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और उसके बाद उन्होंने इतने आविष्कार किए, फोनोग्राफ का समझिए और स्टोरेज बैटरी का, कुल मिलाकर के 2500 आविष्कार कर डाले थॉमस अल्वा एडिसन ने। 1300 उसके नाम पर पेटेंट थे। प्रेमचंद ने एक के बाद एक अच्छी किताबें लिखी, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, पर वो कुछ और लिखना चाहता था। 1936 में उसने गोदान लिखी। उसी वर्ष उसकी मृत्यु भी हो गई। जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली, आंसू, ध्रुव स्वामिनी और लिख डाली कमायनी 1936 में। अगले साल वो चले गए। देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी प्रतिभा के बारे में संतोष तो होता है, पर वो चाहते हैं हम कुछ और करें। रुकना नहीं तू कहीं जीत कर। उनके लिए एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य सामने आता है। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यस, ट्रू, लक्ष्य की पूर्ति करना हमारा धर्म है, उपनिषद कहते हैं। विवेकानंद उसको बार बार कहा करते थे। तो एक गोल की समाप्ति के बाद, पूर्ति के बाद नया गोल। बर्नार्ड शॉ को 1926 में नोबेल प्राइज मिला और उसके बाद उसने कितनी किताबें लिख डाली आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद एप्पल कार्ट आई और उसके बाद इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड टू सोशलिज्म आई और कई ऐसी किताबें आई और पिग्मेलियन का उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा और उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में मिला और उसके बाद कितनी किताबें लिख डाली उन्हें, उपन्यास भी लिख दिए, कविताएं भी लिख दी, नाटक भी लिख दिए, कहानियां भी लिख डाली और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये टैगोर थे जिन्होंने 70 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किया। मेरे प्रिय साथियों, हमें रुकना नहीं है। ये जीवन कर्म के लिए है, ये जीवन प्रेम के लिए है। प्रेम के लिए कर्म कीजिए और कर्म से प्रेम कीजिए। अपने आप को रिटायर्ड मत मानिए, बूढ़ा मत मानिए। मत मानिए कि जिंदगी की सारी कहानी समाप्त हो गई यदि आपने ऊंची सफलता प्राप्त कर ली। जीवन का अंतिम क्षण तक हमें कर्मयोगी बनना पड़ता है। नई हॉबीज लाइए, नया ज्ञान लाइए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, म्यूजिक, ट्रैवल और साथ ही में अपने आप को हर समय पर उद्यत रखिए। नवीन विद्याओं को समझने के लिए अपने आप को अवसर दीजिए और हर समय पर जिज्ञासा रखिएगा। दैट इनक्रेडिबल क्यूरियोसिटी यू शुड हैव। अविश्वसनीय जिज्ञासा अपने आप में उत्पन्न कीजिए। बढ़ते जाइए, डरिए मत। सफलता या विफलता से अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सक्सेस इज नॉट ए गोल, इट्स ए जर्नी। सफलता एक लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। अतः रुक जाना नहीं तो कहीं जीत कर। नमस्कार।